हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पायल लेके आई हूँ आज 10 खबरें फटाफट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी आज की हेडलाइंस। क्या देश में फिर से लगेगा लॉकडाउन? आज पीएम मोदी करेंगे सभी राज्यों के राज्यपालों संग अहम बैठक। देश के इसी सप्ताह लग सकता है लॉकडाउन, शुरू हुई पाबंदियों की तैयारियां। वीक के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी, ऐसा करने वाला भारत 60वां देश। कोरोना पर सीएम केजरीवाल बोले प्लाज्मा का स्टॉक कम, सीबीएसई की परीक्षा रद्द करने की मांग। पेंशन पाने वालों के लिए बेहद जरूरी है इस नंबर को जानना, नहीं तो अटक सकते हैं पैसे। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में केवल 95 रुपए जमा करके कमाए 14 लाख रुपए। सबसे सस्ता होम लोन उपलब्ध कराता रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक, जाने कितनी फीसदी है ब्याज दरें। पीएनबी महिलाओं को फ्री में दे रहा ट्रेनिंग, हर महीने होगी लाखों की कमाई, कौन कर सकता है अप्लाई। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 1,61,736 नए केस सामने आए। कोरोना ने 879 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। वहीं बीते दिन 97,168 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं। देश भर में इस समय कोरोना के कुल मरीज 1,36,89,453 है। इनमें से 12,64,698 एक्टिव केसेस है, यानी इनका अस्पताल या घर में इलाज चल रहा है। कोरोना के कारण 1,71,058 लोग अब तक काल के गाल में समा चुके हैं। वहीं कुल 1,22,53,697 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 14 अप्रैल को राज्यपालों संग बैठक कर लॉकडाउन लगाने पर विचार करेंगे। ये बैठक बुधवार शाम 6:30 बजे होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने गुरुवार 8 अप्रैल को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक भी की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने नाइट कर्फ्यू को प्रभावी बताते हुए राज्यों को सलाह दी कि इसे कोरोना कर्फ्यू के तौर पर लागू करना चाहिए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर के पीक को भी पार कर चुकी है। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना वायरस के 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन जैसी कई पाबंदियों के बावजूद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाए जाने की पैरवी की है। राज्य सरकार के अधिकारियों के मुताबिक संभवतः बुधवार यानी 14 अप्रैल को राज्य में लॉकडाउन को लेकर फैसला ले लिया जाएगा और इससे पहले ही तालाबंदी के दौरान लागू किए जाने वाले नियम कायदों पर विचार विमर्श शुरू हो चुका है। खुद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि उनकी सरकार ने लॉकडाउन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप और वैक्सीन की कमी की शिकायतों के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। डीसीजीआई ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है, यानी कोरोना वैक्सीन के खिलाफ इस वैक्सीन को इस्तेमाल करने वाला भारत दुनिया का 60वां देश बन गया है। देश में डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर इस वैक्सीन का स्थानीय क्लिनिकल ट्रायल की तीसरे चरण पूरा किया गया था। देश में इस्तेमाल हो रही कोविशील्ड सिर्फ 80% व कोवैक्सीन 81% असरदार है। इसकी एक खुराक की कीमत 700 रुपए है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से फैले संक्रमण के चलते हालात काफी विषम हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संकट की घड़ी में आम लोगों से खास अपील की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में प्लाज्मा का स्टॉक कम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से सीबीएसई की परीक्षाएं भी रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा अभी सीबीएसई की परीक्षाएं आने वाली है। दिल्ली के 6 लाख बच्चे सीबीएसई की परीक्षा में बैठेंगे। 1 लाख के करीब अध्यापक इसमें शामिल होंगे। इससे बड़े स्तर पर कोरोना फैल सकता है। ऐसे में मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द की जाएं।
सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक मैसेज वायरल हो रहा है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन व्हाट्सएप के जरिए किया जा सकता है। प्रेस सूचना ब्यूरो की ओर से इस तथ्य की जांच की गई है और इसे फर्जी जानकारी बताया गया है। पीओबी ने बताया, एक तस्वीर शेयर की जा रही है जिसमें बताया गया है कि सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के माध्यम से कोविड-19 टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इस तरह के दूसरे विज्ञापन से भी सावधान रहने को कहा है। साथ में मंत्रालय ने ये भी साफ किया है कि केवल कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए ही वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत आने वाले पेंशन धारकों को एक यूनिक नंबर जारी किया जाता है जिसकी मदद से वे रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त करते हैं। इस नंबर को पेंशन पेमेंट ऑर्डर कहा जाता है। किसी भी कंपनी से रिटायर होने वाले शख्स को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से पीपीओ नंबर को जारी किया जाता है। रिटायरमेंट के बाद ईपीएफओ कर्मचारी को एक लेटर जारी करता है जिसमें पीपीओ की डिटेल्स होती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपना पीपीओ नंबर खो देता है तो वो अपने बैंक अकाउंट की मदद से आसानी से प्राप्त कर सकता है। ईपीएफओ के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपना पीपीओ नंबर खो देता है तो वो अपने बैंक अकाउंट नंबर या फिर पीएफ नंबर की मदद से इसे आसानी से दोबारा प्राप्त कर सकता है। अगर आप छोटी बचत से मोटी रकम कमाना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस के शानदार स्कीम में पैसे लगा सकते हैं। आज हम आपको पोस्ट ऑफिस के ऐसी ही स्कीम के बारे में बता रहे हैं जहां रोजाना 95 रुपए लगाकर आप 14 लाख रुपए कमा सकते हैं। इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस स्कीम ग्राम सुमंगल ग्रामीण डाक जीवन बीमा। ये पॉलिसी उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन्हें समय समय पर पैसे की जरूरत होती है। पोस्ट ऑफिस का ये एंडोमेंट प्लान है। इसमें आपको मनी बैंक के साथ साथ मैच्योरिटी एकमुश्त पैसे दिए जाते हैं। ग्राम सुमंगल योजना अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि प्रदान करती है। पॉलिसी 15 लाख या 20 लाख के लिए लिया जा सकता है, लेकिन 20 साल के लिए पॉलिसी लेने की अधिकतम आयु सीमा 40 साल निर्धारित की गई है। इसमें अधिकतम 20 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड मिलता है। कोरोना संकट के बीच अपना घर खरीदने की इच्छा रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक ने ऐलान किया है कि बैंक सबसे कम ब्याज दर पर होम लोन देता रहेगा। इससे पहले देश के सबसे बड़े कर्जदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन की ब्याज दर 6.70% से बढ़ाकर 6.95% कर दी। इसी के बाद कोटक महिंद्रा बैंक ने ऐलान किया कि वे अपने ग्राहकों को 6.65% सालाना की विशेष ब्याज दर पर होम लोन उपलब्ध कराना जारी रखेंगे। अपने सेगमेंट में ये सबसे सस्ते होम लोन ऑफर्स में से एक है। होम लोन लेने के लिए कोटक डीजी होम लोन्स के जरिए अप्लाई करने पर प्रोसेसिंग टाइम भी बेहद कम होगा। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। एक बार फिर पीएनबी की मदद से खास महिलाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इन प्रोग्राम में सरकार की तरफ से भी मदद की जा रही है। इस प्रोग्राम में आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल 2021 है। प्रतिभागियों को 18 साल से ज्यादा आयु का होना जरूरी है। भाग लेने वाली महिला भारत की नागरिक हो। प्रोग्राम के लिए उन्हें एक वीडियो भेजना होगा जो कम से कम 5 मिनट का होना चाहिए। ये वीडियो हिंदी या अंग्रेजी भाषा किसी में भी आप बना सकते हैं। आपको अपने वीडियो यूट्यूब या वाइवो के जरिए भेजने होंगे।